अभी अभी जिस आदेश का जिक्र आप कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, पर्सनली मैं ये फील करता हूँ और शिक्षक समुदाय भी ये फील करता है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उसको इम्प्लीमेंट करने की ये जो आदेश ऐसा प्रतीत होता है कि इसी आशय का है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेशों को ठेंगा दिखा चुकी है। शिक्षकों के से संबंधित ही अगर आदेश की बात की जाए, मुकदमों की बात की जाए, तो अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिटायर होने वाले शिक्षकों को उनके जीपीएफ और ग्रेच्युटी के पेमेंट का आदेश दिया है। और आपको ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी बड़ा कोई आदेश आएगा, और जोगी जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश और गाजीपुर के ये गंगा के पावन तट पर हम हैं। यहाँ बहुत से शिक्षक हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से जो एक आदेश आया है, जो कि अब मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचरों को टेट की परीक्षा पास करनी होगी, और अगर वो नहीं पास कर पाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो तमाम शिक्षक संगठन के लोग हैं जो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना कुछ अनुरोध करना, वहाँ अपील दाखिल करना चाहते हैं। वैसे हम यहाँ पर हैं, तो अब ये वरिष्ठ शिक्षक लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और शिक्षकों की क्या एक मजबूरी है, इस पर बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी अभी जिस आदेश का जिक्र आप कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, पर्सनली मैं ये फील करता हूँ और शिक्षक समुदाय भी ये फील करता है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उसको इम्प्लीमेंट करने की ये जो आदेश ऐसा प्रतीत होता है कि इसी आशय का है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेशों को ठेंगा दिखा चुकी है। शिक्षकों के से संबंधित ही अगर आदेश की बात की जाए, मुकदमों की बात की जाए, तो अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिटायर होने वाले शिक्षकों को उनके जीपीएफ और ग्रेच्युटी के पेमेंट का आदेश दिया है। और आपको ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी बड़ा कोई आदेश आएगा, और जोगी जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो शिक्षक समुदाय में भयंकर निराशा है, और यह निराशा कल के होने वाले कर्णधार, जिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने का दायित्व हमारे ऊपर है, उन तक पहुंच रही है। यह निहायत अनुचित है। अगर आज कोई आदेश होता है तो उसका प्रभाव 10 साल 20 साल पहले से कैसे लागू किया जा सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत की संसद का ही अगर कानून है, तो कैसे उचित इसको कहा जा सकता है? निहायत अनुचित है, भर्त्सना किए जाने लायक। भर्त्सना मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए, और कुछ लोग हैं, मैं बात करता हूँ। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर राकेश पांडे, जी। प्रोफेसर हिंदी विभाग। 2011 से लेके अब तक जो ग्रामीण अंचल के 1 से 8 तक के शिक्षक थे, तो उनको शहरी क्षेत्र में समायोजित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। तो इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? दरअसल यह सरकार का नजरिया निहायत ही अतार्किक और अव्यवहारिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का ही नियम है, शिक्षा का मूल अधिकार। आप मर्जर करेंगे, उन जगहों से विद्यालय को हटा देंगे जहां से हमारे छोटे बच्चे, हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, नजदीक जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह दूर जाने में जब अक्षम है, जब मर्जर करने के, तो निश्चित रूप से उन्हें दूर जाना पड़ेगा। और कई बार शिक्षा हमें नजदीक से मिलती है तो अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। इसकी वजह से तमाम दिक्कतें आएंगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निहायत ही अनुचित है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह प्रयोग अभी प्राथमिक में हुआ है, आगे कहीं भी हो सकता है। यह पूरे शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। जी सर, आपका परिचय? सर, डॉक्टर नर नारायण राय, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति से। जैसे अभी जो अब शिक्षक टेट की परीक्षा देंगे, और अगर वो टेट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, हमारे भारत का संविधान में आर्टिकल 13 है। 13 में कहा गया है कि किसी भी कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, यानी बैक में जाकर उसका प्रभाव नहीं होगा। जो अभी हमारे सहपाठी लोग जिक्र किए हैं, वही बात आर्टिकल 13 में कहा गया है
कि किसी भी कानून का पीछे से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब से वो लागू हो रहा है आगे पड़ेगा। तो आने वाले जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उन पर पड़ सकता है, लेकिन पहले से कार्यरत है अपॉइंटमेंट है उनका, उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल उनके साथ अन्याय होगा। अन्याय होगा। सर, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या है 3,38,590 के करीब है, और उच्च प्राथमिक में देखा जाए तो 1,20,860 है। तो शहरों में और जो परिषदीय विद्यालय उनमें इनका मर्जन किया जाना है, तो इसको लेके क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मर्जर कोई किसी चीज का विकल्प थोड़ी ना होता। मर्जर करके आप कोई तोड़ के एक नया व्यवस्था बनाते, वो किसी का विकल्प नहीं है। उसी को व्यवस्थित करें, नहीं कर पा रहे थे, ये उनकी कमजोरी है। जी 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 सारे विद्यालय तोड़ के एक विद्यालय बना दीजिए, जी। या 2 विद्यालय तोड़ के एक विद्यालय बना दीजिए, कल फिर वो वही स्थिति आएगी। ऐसा तो नहीं कि आप उनसे कहिए कि क्यों वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये उन पर दबाव बनाइए। नहीं, जहाँ प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते, नहीं, प्राइवेट विद्यालय बच्चे नहीं जाते हैं। अभी ठीक से गणना हुई, अगर ठीक से सब कुछ हो जाए तो प्राइवेट विद्यालय की पोल खुल जाएगी। प्राइवेट विद्यालय का कोई शिक्षक नहीं है, आप योग्य शिक्षक वही है जहाँ सरकारी कॉलेज है। और प्राइवेट विद्यालय जितने आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, कहीं योग्य शिक्षक नहीं, ना वेतन मिलता है उनको, वेतन भी नहीं मिलता है। मतलब जो प्राइमरी के टीचर हैं उनके साथ न्याय या अन्याय? अन्याय है, सरासर अन्याय है उनके साथ। ये कौन कहेगा कि न्याय कर रहे हैं आप तब कीजिए जब वो गलती कोई करता है, तब कीजिए गलती, तब मानिए उनकी। आप उनको अवसर दीजिए कि नहीं भाई आप बच्चे नहीं बढ़ाया। अच्छा, आप रोज विद्यालय मान्यता देते हैं, मान्यता देने से पहले जानते हैं क्या कि विद्यालय में कोई सुविधा है कि नहीं है, कैसा टीचर रखा है वो तो नहीं समझे आप सबको मान्यता देते गए, तो मान्यता तो देगा और वो बच्चे जाके कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा पढ़, हालांकि वापस आते हैं बाद में प्राइमरी में ही प्राइमरी वही आते हैं। अच्छा, देखा जाए हम लोग जब छोटे छोटे थे, 60-70 के दशक की बात की जाए तो प्राइमरी विद्यालय के ही लड़के IAS PCS ज्यादातर बनते थे। तो अभी बनेंगे, लेकिन अब विकल्प बहुत सारे ऐसे विकल्प हो गए जो प्राइमरी नहीं दे पाएगा। आप जो शहर में विद्यालय हैं उसके लिए पैसा लेके लोग सुविधा बढ़ाए हैं बच्चों को। हम सब जो पैसे वाले लोग वहाँ चले गए, पढ़ने लिखने वाले मजबूरी में वहाँ चले गए। अब आप टीचर का करें कि क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हर विद्यालय पर 5 टीचर होना चाहिए, तब आप पढ़ाइए। नहीं पढ़ाता टीचर तो उसको पनिश कीजिए, पूछिए क्यों नहीं पढ़ाए हैं, क्यों, क्या कमी है। शिक्षा का स्तर मतलब बढ़ाना, क्योंकि बुनियादी शिक्षा पे बिना शिक्षा के कोई देश आगे नहीं बढ़ा है, और जो भी बढ़ा शिक्षा से बढ़ा है। हम भी जो आगे बढ़े हैं, कहीं आगे आए हैं, तो हमारे वैज्ञानिक आए हैं, वो पढ़ी के आए हैं, उसी विद्यालय से आए हैं, गांव गिरान से ही लोग आए हैं। तो आपने देखा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम ऐसे टहलते हुए आ गए और देखा गंगा के पावन तट पे ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन शिक्षकों को टेट की परीक्षा पास करनी है और उसके बाद उन्हें फिर से सेवा में लिया जाएगा, तो तमाम अभी विसंगतियां हैं। इसके लिए शिक्षक समुदाय क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।